नमस्कार। अगर आप एचटेट, सीटेट, हरियाणा सीईटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को तेज तर्रार और फ्राटेदार बनाना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए मेरे साथ। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी का एक टॉपिक पढ़ेंगे, शब्द। शब्द के बारे में पढ़ेंगे। मैंने और भी हिंदी की अलग-अलग क्लासेस ली हुई हैं, तो उनको देखिए। एचटेट का एग्जाम मे बी मार्च या अप्रैल तक होगा। इम्पोर्टेंट है ये वाला एचटेट का एग्जाम, क्योंकि इसके बाद वैकेंसी डीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की भी आएंगी रेस्ट ऑफ हरियाणा में। तो अपनी तैयारी को ढील मत दीजिए, तेज तर्रार कीजिए, क्योंकि फिर एचटेट के बाद अगर नहीं हो पाता है एचटेट का एग्जाम तो फिर बहुत बुरा होगा। तो इसीलिए इससे पहले ही आप क्या कीजिए, हम इतना नेगेटिव नहीं सोचते हैं, लाइटली नहीं लेते हैं, बट अपने एचटेट के एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छे से करते हैं, क्योंकि मैं वही टॉपिक्स करवा रही हूँ जो मेनली एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये भी है कि जो मैं टॉपिक करवा रही हूँ, अगर वो आपने अच्छे से किया तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बट प्रैक्टिस आपको जरूर करनी पड़ेगी। थ्योरेटिकल पोर्शन हो रहा है, प्रैक्टिस आप खुद जो पीवाईक्यू है उनको सोल्व कीजिए, उनको लगाइए। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी का एक टॉपिक, शब्द। देखिए शब्द कैसे बनते हैं। शब्द वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे शब्द की ही डेफिनेशन दे दी जाएगी एग्जाम में अलग अलग 4, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। और अलग अलग अब हम इसको और आगे पढ़ेंगे। जैसे 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब जैसे सबसे पहले आपने देखा होगा वैदिक काल में कौन सी भाषा थी, अब कौन सी भाषा है, अब हम भाषा का कौन सा रूप पढ़ रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले थी वैदिक भाषा, उसके बाद थी लौकिक, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, अपभ्रंश, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम हिंदी पढ़ रहे हैं। इम्पोर्टेंट है ये सीरीज, लिख लीजिए। वैदिक, फिर लौकिक, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, और अब हम ये हिंदी का रूप पढ़ रहे हैं, ये वाली हिंदी। तो सबसे पहले वैदिक भाषा आई, फिर लौकिक भाषा। वैदिक टफ थी, जैसे हम हिस्ट्री की क्लासेस भी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमने वैदिक सभ्यता में पढ़ा था कि वैदिक सभ्यता, वेदों की भाषा ज्यादा टफ है, तो उसको वैदिक को लौकिक किया, लौकिक से उसको और आसान किया, यानी कि मतलब ना तो इतना मुश्किल ना इतना आसान, मतलब वेदों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो, साथ ही हम लोकल में भी उसको पढ़ सके। तो पाली, और फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, सभी का मिक्सचर इसमें किया गया, और फिर अब जो हम वर्तमान में हिंदी पढ़ रहे हैं वो आई। तो पहले वैदिक आई, फिर लौकिक आई, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, और जब जो अब हम पढ़ रहे हैं वो हिंदी। इम्पोर्टेंट है ये सीरीज। तो देखिए, उत्पत्ति और इतिहास स्रोतों के आधार पर शब्द, जो शब्द अन्य भाषाओं से लिए गए हैं। हम आज की क्लास में मेनली तत्सम और तद्भव के बारे में पढ़ने वाले हैं। शब्द की डेफिनेशन पढ़ ली हमने अपनी हिंदी देख ली कि कब कौन सी किस भाषा में कहाँ से हमने पढ़ा, कौन सा रूप जिसे अब हमारी वर्तमान में हिंदी आई। आज हम तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए तत्सम, तत् प्लस सम। तत् मतलब जैसा, सम मतलब समान, मतलब जैसा है वैसा ही समान, बिल्कुल एज इट इज उठाकर हमने अपनी लैंग्वेज में रख लिया। तद्भव मतलब उसका भव परिवर्तित कर दिया, रूप का क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया, अपने मुख सुख के लिए, अपनी आसानी के लिए, अपने मुख सुख के लिए। मतलब मुख सुख मतलब जिसको हम आसानी से बोल सके, उसके लिए हमने उसका रूप परिवर्तित करके उसको तद्भव में बदल लिया। तो तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत के वे शब्द जो हम अपनी हिंदी भाषा में अब एज इट इज यूज करते हैं, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कौन से तत्सम शब्दों की कैसी पहचान
पहचान है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है और साथ ही प्रैक्टिस करनी है। तो तत्सम शब्द मतलब अपने समान रूप में जो शब्द एज इट इज उठाकर अपनी लैंग्वेज में हमने रख लिया और उनको हम अभी यूज भी कर रहे हैं। और तद्भव शब्द वो जो हमें थोड़े टफ लगे बोलने में, उनको आसानी महसूस नहीं हुई, तो अपने मुख सुख के लिए हमने उनका रूप परिवर्तन करके अपनी ही भाषा में थोड़ा सा मात्राओं का परिवर्तन हेर फेर करके अपनी भाषा में उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो वे शब्द तद्भव शब्द कहलाए। इंपॉर्टेंट है, शब्द की परिभाषा याद रखिए। वर्णों के सार्थक मेल को, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। और आज की क्लास में हम तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं। ये था पूरा इंट्रो। इस क्लास में हम करने क्या वाले हैं, हमने एक भाषा का मतलब अपनी हिंदी भाषा के रूप भी देखे। पहले लौकिक, पहले वैदिक थी, फिर लौकिक हुई, फिर पाली हुई, फिर प्राकृत हुई, अपभ्रंश, अपभ्रंश में भी सौर श्रेणी, जो सौर श्रेणी नक्षत्र में बोली जाती थी वो, तो सौर श्रेणी, अपभ्रंश, और अब जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं हम हिंदी का ये रूप, ये हिंदी है। इसने इतनी स्टेजेस पार करके अब वर्तमान का ये हिंदी का रूप जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे सामने आया है। तो कुछ इस रूप को आते आते कुछ शब्द ऐसे होंगे जो पहले के अब हम भी यूज कर रहे होंगे, और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका हमने परिवर्तन कर लिया तो उनको हमने नाम दे दिया। कुछ होंगे तत्सम जिनको हम एज इट इज प्रयोग कर रहे हैं, और कुछ होंगे तद्भव जिनका हम थोड़ा सा रूप बदलकर उनमें हेर फेर करके अपना अब पढ़ रहे हैं, मतलब हिंदी में यूज कर रहे हैं, उनका प्रयोग कर रहे हैं। तत्सम शब्द, देखिए इनकी पहचान मैं आपको लिखवा देती हूँ। तत्सम संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अग्नि, आम्र, चरम, सूर्य आदि। ये है तत्सम शब्द। अग्नि से आग, आम्र से आम, चरम से चर्म, और सूर्य से सूरज, चरम से चाम, और सूर्य से सूरज, ऐसे। तो देखिए तत्सम शब्द, इनकी पहचान, इनमें कोई ना कोई आधा व्यंजन होता है। इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है, बहुत आसानी होगी। देखिए इनमें कोई न कोई आधा व्यंजन होता है। एक पहचान तो ये हो गई, इनमें आधा व्यंजन होता है। उसके बाद देखिए संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर का पता है आपको? अक्षत्र, ज्ञ और श्र, ये संयुक्त अक्षर, कोई ना कोई संयुक्त अक्षर होगा, और जिनके ऊपर र हो वे शब्द भी तत्सम होते हैं। जिनके ऊपर जो ऐसा र हो ना, वे शब्द, जिनके ऊपर र हो वे शब्द भी क्या होते हैं? वो शब्द भी तत्सम होते हैं। और नंबर 4 पर देखिए री की मात्रा, री की मात्रा और श व य ण वाले शब्द भी तत्सम होते हैं। श व य और न वाले शब्द भी क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको ये याद रखने ही पड़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इनमें कोई ना कोई आधा अक्षर होता है, इनकी पहचान करने के लिए इनमें कोई ना कोई आधा अक्षर होता है। क्या होता है? इनमें कोई ना कोई आधा अक्षर जरूर होगा। जैसे अग्नि हमने पढ़ा तो उसमें आधा ज्ञ था, और ये बोलता है कि इनमें संयुक्त अक्षर होंगे, कोई ना कोई अक्षर ज्ञ श्रेय में से जरूर इनमें होगा। और नेक्स्ट पहचान है, इनमें र, जिनके ऊपर र लगा हो ना,
री की मात्रा, वे शब्द भी तत्सम होते हैं। री होता है, श, व, य, न, ये शब्द जिसमें होते हैं वो तत्सम होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पहचानने में ना बहुत हेल्प करेंगे। तो एक बार फिर से देखिए, इनमें कोई ना कोई आधा व्यंजन जरूर होता है। जैसे तत्सम में ही देख लीजिए आधा तय है, तो इससे याद रख लीजिए इनमें कोई ना कोई आधा व्यंजन जरूर होता है। संयुक्त अक्षर क्षेत्र गय श्रेय ये होते हैं। साथ ही जिनमें ऊपर र हो वे शब्द तत्सम होते हैं, जिसमें री की मात्रा हो, श, व, य, न, श, व, य, न, ये शब्द, ये वर्ण भी क्या है, इन तत्सम शब्दों में मिलेंगे। अब कैसे मिलेंगे वो हम देखते हैं। देखिए, तत्सम शब्द है सिर, कुछ मैं बोर्ड पर लिखवाऊंगी, बाकी मैं आपको पढ़कर बताऊंगी। जैसे है सिर, तो उसका बनेगा सिर, श, व, य, न, ये याद रखना। देखिए सिर, तो ये आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन सा शब्द है, तत्सम है, शब्द तद्भव है। जैसे 4 शब्द दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, तो जिसमें ये से होगा ना, शलगम वाला श, तो वो क्या होगा, वो तत्सम शब्द होगा। जैसे अक्षी, अक्षी से क्या होता है, आंख, मैंने बताया था जिसमें अक्षय त्रय श्रेय हो वो भी क्या होंगे, तत्सम होंगे। तो इसमें अक्षय है ना, तो ये भी क्या है, तत्सम शब्द है। जैसे दंत, दंत जिसमें आधा वर्ण हो, दंत से दांत, जिसमें आधा वर्ण हो, वो भी क्या है, तत्सम शब्द है। जैसे कर्ण, कर्ण मैंने बताया था जिसमें री की मात्रा हो, वो भी तत्सम शब्द है। तो कर्ण से कान, क्या है, कर्ण से कान। एक है स्वर्ण, स्वर्ण री की मात्रा भी है, वर्ण भी आधा है, स्वर्ण से सोना। तो ये क्या होगा, कौन सा शब्द होगा, ये तत्सम शब्द होगा। अब देखिए, मैंने बताया जहाँ ये सलगम वाला श है वो तो तत्सम है, लेकिन अगर हम इसका तद्भव रूप परिवर्तित कर रहे हैं तो स सपेरे वाला आ रहा है, तो स सपेरे वाले शब्द जो भी होंगे वो किसको डिनोट करेंगे, वो तद्भव शब्द को डिनोट करेंगे। आपको प्रैक्टिस से खुद ब खुद पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए नासिका, नासिका मतलब इनको पढ़कर ना थोड़ा संस्कृत की फीलिंग आएगी। तो नासिका से नाक, नासिका से नाक। एक बार मैं बोल रही हूँ, आप सुनिए। जैसे सिर है, सिर, सिर सलगम वाला, उससे बनता है सिर। देश, देश। नयन, नयन नेत्र, नयन। शयन सोना। केश, केश। मस्तक माथा। अक्षय आंख। नयन, नयन, नयन ऐसे। नेत्र आंख, इसका तो सीधा ही बनेगा। अक्षी भी आंख। ओष्ठ होठ। ग्रीवा गर्दन, ग्रीवा जैसे सुग्रीव बोले थे ना, उसकी गर्दन लंबी थी तो उसको सुग्रीव कहते थे, सुग्रीव। स्कंद कंधा। स्थाली थाली, स्थाली थाली। स्तंभ खंभा। स्वर्ण सोना। स्वच्छ, स्वच्छ का स्वच्छ ही होगा। हस्त हाथ। अंगुली उंगली। अंगुष्ठ अंगूठा। नख नाखून। पादप पौधा। भरमर भवरा। बलिवृद्ध बैल। गो गाय। महिषी, महिषी भैंस। जो अलग सा होगा ना वो मैं आपको लिख कर बताऊंगी। महिषी भैंस। व्याघ्र बाघ। शुक शुंगा या सुआ। गद्रब गधा। गोमेय, गोमेय
गोबर। इला, इलायची, इलायची। चणक, चना। चर्म, चाम। जीरक, जीरा। तो जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब तद्भव की डेफिनेशन सुनिए। वे शब्द जो संस्कृत में परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको तद्भव कहते हैं। टकारांत शब्द देशज होते हैं, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। जब देशज विदेशज पढ़ेंगे उसको देखना। तद्भव जो परिवर्तन करके लाए गए हैं उनको क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे ये वाला श है, या जब हम शब्द को सरल करके लिख रहे हैं वो तद्भव में आएंगे, उनका परिवर्तन करके लिख रहे हैं तो वो तद्भव में आएंगे। तो हमने शब्द के बारे में पढ़ा, शब्द की डेफिनेशन पढ़ी। तद्भव क्या है? तद्भव शब्द इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिए। जो परिवर्तन करके लिखे गए हों वो तद्भव हैं, और जो आसानी से बोले जाएं वो तद्भव है। तत्सम शब्द वे हैं जो संस्कृत के वे शब्द जो एज इट इज उठाकर रख लिए गए हैं हमारी हिंदी भाषा में। इनकी पहचान है, इनमें आधा वर्ण होगा इम्पोर्टेंट, इनमें संयुक्त वर्ण होगा क्षत्र श्र इम्पोर्टेंट, इसमें री की मात्रा होगी इम्पोर्टेंट, इसमें र होगा इम्पोर्टेंट, इसमें आधा अक्षर होगा, साथ ही श व य न ये शब्द होंगे। स शलगम वाला श, तो वो कौन से होंगे? तद्भव तत्सम शब्द होंगे। वो कौन से शब्द होंगे तत्सम? एक बार फिर से सुनिए। जिसमें आधा वर्ण होगा, जिसमें संयुक्त अक्षर यानी कि अक्षत्र ग श्र संयुक्त वर्ण होगा, री की मात्रा होगी, र की मात्रा होगी, साथ ही और क्या होगा? जिसमें श व य न ये शब्द होंगे, ये तत्सम शब्द होंगे, और इनसे अलग जो होंगे वो अपने आप ही तद्भव हो जाएंगे। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए, बाकी जब हम PYQ सोल्व करेंगे कोई इनमें आएगा तो तब डिस्कस हो जाएगा। तो आपको ये बताना था, जो तद्भव की पहचान है, जो तत्सम की पहचान है वो देख लीजिए, उसके बाद आप खुद ही सोल्व कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है तत्सम और तद्भव शब्द। आज की हिंदी की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।